यह मतलब ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, कितना सूक्ष्म प्रेम है, कितना सुंदर प्रेम है। लेकिन आंतरिक स्थिति, ये तो बाह्य स्थिति है वृंदावन की, लेकिन ब्रजवासियों की आंतरिक स्थिति ये है कि न उन्हें नींद आ रही है, न उन्हें भोजन ठीक से किया जा रहा है। दिन रात पलकें बिछाए देखते हैं मथुरा की रास्ते पर कि आज आ जाए, काश आज आ जाए। संध्या की वेला हो गई, थोड़ा अंधेरा उतर आया और उद्धव अपने रथ को लेकर पहुंच गए नंद भवन के सामने, रथ को खड़ा किया। एक सखा देखा कि वही रथ है तो जो अक्रूर लेकर आए थे, और उद्धव को भगवान ने अपना वस्त्र दिया था कि मेरे वस्त्र में जाओ, नहीं तो गोपियां ठीक से बात नहीं करेंगी, अपने मन की बात तुमसे नहीं कहेगी और किसी से, तो वो प्रमाण मिल जाएगा कि ये मेरा प्रगाढ़ मित्र है, अंतरंग सखा है, तभी तुमसे कुछ कहेगी। तो वही पीतांबर धारण करके उद्धव आए हैं। तो सखा को भ्रम हो गया, कहीं लाला आ गया, भागा दौड़कर मिलने के लिए लाला से, लेकिन पास आया तो देखा कि अरे ये तो कोई और है। उद्धव ने परिचय दिया, मैं कृष्ण का मित्र हूं। सखा रोने लगा कि अरे लाला, तुम इतने निष्ठुर हो गए हो, इतने दिनों के बाद भेजा भी तो अपने एक मित्र को भेजा, तुम हम लोगों को इतना भूल गए हो, हम लोगों ने क्या भूल किया था कि तुम एकदम छोड़कर चले गए। सखा रोने लगता है। और फिर उद्धव जी पूछते हैं कि नंद बाबा इत्यादि कहाँ हैं, मुझे मिलना है नंदराय जी से। बता दिया कि यही नंद भवन है। दरवाजा खटखटाकर दरवाजा खोलकर सखा जाकर सूचना दिया कि कृष्ण के मित्र आए हुए हैं। नंद बाबा खुश होते हैं कि कृष्ण के मित्र आए हैं तो कृष्ण की कुछ बातें सुनाएंगे। तुरंत स्वागत किए, घर में लाए, स्नान कराकर भोजन कराकर व्यवस्थित करके जब पलंग पर बैठा दिए उद्धव को, और नंद बाबा भी वहां पर बैठ जाते हैं। मैया जसोदा नीचे बैठ जाती है, आंखों में आंसू है, वो नीचे बैठी कुछ बोल नहीं रही। अब नंद बाबा पूछ रहे हैं कि उद्धव, मथुरा में सब कुशल मंगल तो है ना? देखो अंदर से तो कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जानबूझकर कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की चर्चा चलते ही नंद बाबा आपे से बाहर हो जाएंगे, जसोदा भी बाहर हो जाएगी आपे से, तो जानबूझकर कृष्ण का नाम नहीं आने दे रहे हैं। और थोड़ा घुमाकर पूछते हैं कि मथुरा में सब ठीक है ना, यदुवंशी लोग ठीक है ना? अच्छा हुआ उद्धव कि कंस के अत्याचार से मथुरा वासियों को मुक्ति मिल गई। और जैसे ही यह बात बोले नंद बाबा, और तब तक वह दृश्य प्रकट हो गया कि कंस का मेरा लाला वध कर रहा है, वह न चाहते हुए यह दृश्य सामने आ गया। और पूछ ही बैठते हैं नंद बाबा कि उद्धव ये बताओ कि अपि स्मरति नः कृष्ण, बहुत गंभीर शब्द है, क्या कृष्ण कभी हमें याद करते हैं हम लोगों को? अपि स्मरति नः कृष्ण मातरम सुहृदम सखी, क्या इस दुखियारी अपनी मैया को या तो कभी याद करते हैं, जिसकी याद में इसने अपने नेत्र की ज्योति और मानसिक संतुलन खो दी है? तो मातरम सुहृदः सखी, और ये सखा जो इतना प्यार प्रेम करते हैं अपने लाला को कि दिन रात उसी की याद में बिताते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं रास्ते पर जाकर बैठकर। क्या अपने सखाओं को कृष्ण याद करते हैं? और अपने उन गोपियों को याद करते हैं जिनके प्राण सर्वस्व है कृष्ण, उनकी प्रतीक्षा में वह प्राण रखी हुई है, क्या कभी याद करते हैं? गोपान ब्रजम चात्मानाथम गावो वृंदावनम गिरिम, अथवा अपने गौओं को याद करते हैं जिनकी याद में ठीक से वो भोजन नहीं कर रही है, ये बछड़े ठीक से दूध नहीं पी रहे हैं। और वृंदावनम, और इस वृंदावन के कुंज निकुंजों को, यमुना पुलीन को क्या कभी याद करते हैं? और गिरिम, पावन इस गिरिराज गोवर्धन को जहां अनेकों लीलाएं लाला ने किया है, क्या कभी याद करते हैं? अपि स्मरति नः कृष्ण। जब नंद बाबा ऐसे पूछे, आश्चर्यचकित होकर उद्धव नंद बाबा को देखने लगे, और फिर नंद बाबा बोलने लगे। नंद बाबा को उद्धव समझाने लगे कि बाबा, आप जिस प्रकार से रो रहे हैं उनकी याद में, उसी प्रकार से आप लोगों की याद में कृष्ण को भी रोते मैंने देखा है, अवश्य याद करते हैं आप लोगों को बड़े प्रेम से। तो नंद बाबा दूसरा प्रश्न करते हैं कि यदि कृष्ण हम लोगों को याद करते हैं तो क्या एक बार वृंदावन आएंगे? और उद्धव, एक बार केवल लाला आ जाए, मैं जी भरकर उसको देख लेना चाहता हूं और उसके रूप को अपने हृदय में बसा लेना चाहता हूं, क्योंकि बाहर के कृष्ण का अब मुझे भरोसा नहीं है। एक बार जी भरकर मैं अपने लाला को देखना चाहता हूं और अपने हृदय में उसके स्वरूप को बसाना चाहता हूं, तो क्या एक बार लाला आएगा वृंदावन? इतना कहकर नंद बाबा और जसोदा दोनों रोने लगे।
थोड़े से उद्धव घबराए हुए हैं। उद्धव देख रहे हैं कि नंद बाबा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा इनकी स्थिति ठीक करो। तो बोलते हैं कि बाबा आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा क्यों नहीं करते कि मन को स्वस्थ करने के लिए कभी कभी आप थोड़ा ब्रजमंडल में इधर उधर घूम आइए, कभी यमुना के किनारे हो आइए, कभी कालीदह, कभी गिरी गोवर्धन, कभी कुंज निकुंज में। नंद बाबा बोले कि उद्धव मैं सब करके देख लिया, जब कालीदह पर जाता हूं तो लाला को देखता हूं, काली ये नाग नाथा हुआ लाला मेरा दिखाई पड़ने लगता है। जब गिरिराज गोवर्धन जाता हूं तो देखता हूं लाला मेरा गिरधारी के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। जब यमुना किनारे जाता हूं तो वहां पर दिखाई पड़ने लगता है खेल करता हुआ, और जब कुंज निकुंजों में जाता हूं शांति प्राप्त करने के लिए उद्धव, तो वहां बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। ऐसी कौन सी भूमि है इस ब्रजमंडल में जहां लाला ने लीलाएं नहीं किया है उद्धव? मैं सब करके देख लिया। घर में आता हूं तो घर में सन्नाटा दिखाई पड़ता है। मेरी स्थिति को जरा समझो उद्धव, न मेरे को घर में अब रहते बन रहा है, न घर से बाहर निकलते बन रहा है। हर जगह कृष्ण की याद आ रही है, ब्रज का कण कण कृष्ण की याद दिला रही है। मैं तो अब लग रहा है पागल हो जाऊंगा। शरीर इसी आधार पर बचा हुआ है उद्धव कि वो कहा है कि मैं आऊंगा। उद्धव और घबराते हैं, तो उद्धव एक शास्त्र से समाधान देना चाहते हैं और नंद बाबा को कहते हैं कि नंद बाबा आप धन्य हैं। हमने शास्त्र में पढ़ा है कि जिसका ऐसा पुत्र हो जाए, जिससे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए और भगवान के प्रति जिसका इतना भाव हो, उसका जीवन धन्य है। तो आपको ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आपसे अधिक भाग्यशाली इस धरती पर कौन है? जब ऐसी बात उद्धव बोले तो नंद बाबा बोले कि अरे उद्धव, तुमने शास्त्र तो पढ़ा है लेकिन शास्त्र का अनुभव नहीं किया है। तुम मेरे को भाग्यशाली कहते हो, जिसको कृष्ण जैसा पुत्र मिला और उससे उसका वियोग हो गया। अगर तुम मुझे अभागा मेरे जैसा अगर दुनिया में कोई नहीं है ऐसी बात कहता तो मैं समझता कि तू ठीक समझा है। उद्धव, तुमने शास्त्र का अनुभव नहीं किया। कृष्ण जैसा मैंने पुत्र पाया और मेरा वियोग हो गया उनसे, मेरे जैसा अभागा और धरती पर कौन होगा उद्धव? जब ऐसी बात कहकर रोने लगे नंद बाबा और मैया जसोदा, तो उद्धव का तो अब होश ही नहीं रहा कि अब क्या समाधान, किस बात से इन लोगों को समझावें, कैसे धैर्य धारण करावें। और इस तरह से कृष्ण चर्चा होते होते पूरी रात बीत गई। सवेरा हो गया। उद्धव अपने रथ को लेकर यमुना तट पर आए हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। तब तक गोपियों की दृष्टि पड़ी उस रथ पर। ये वही रथ है जो अक्रूर लेकर आया था। गोपियां आकर रथ के पास खड़ी हो जाती हैं। अब यह अक्रूर किस लिए आया है? अब तो मेरा सर्वस्व लेकर चला गया, अब किसको ले जाने के लिए आया है? मेरे प्राण धन को तो लेकर चला गया। तो एक गोपी कहती है कि तुम्हें नहीं पता, कंस मर चुका है ना, तो उसका पिंड दान होगा ना। तो उनको पता है कि कृष्ण के वियोग में ब्रजवासियों का शरीर छूट गया होगा, तो हमारे हृदय पिंड को कंस का पिंडदान करने के लिए ले जाने आए। जब ऐसी बात उद्धव ने सुनी तो पुनः जमीन खिसक गया नीचे से कि इतना प्रेम, गोपियों का अद्भुत प्रेम, ऐसी ऐसी प्रलाप कर रही है जैसे किसी को अब होश ही नहीं, क्या क्या बोले चली जा रही। लेकिन जब उद्धव पास में आए और गोपियों ने देखा कि अक्रूर नहीं है तो कोई और है, और पता चला कि ये तो कृष्ण के मित्र हैं, तब गोपियां थोड़े संकुचित हो गई और फिर लक्ष्य करके उद्धव को बोलने लगी कि अब कृष्ण ने आपको मथुरा में क्यों, वृंदावन क्यों भेजा है? कृष्ण का तो वृंदावन से अब कोई नाता रहा नहीं, अब हम लोगों के पास क्यों भेजा है? अब तो मथुरा के वह कुलीन नारियों के बीच में रहते हैं, पढ़ी लिखी नारियों के बीच में। हम ग्वारिन को अब क्यों पूछेंगे? अब उनका तो कोई नाता है नहीं। अगर उनका नाता होता वृंदावन से तो हमें याद करते, लौट कर आते, इस तरह से हम लोगों को तड़पते हुए छोड़कर नहीं जाते। तो अब किस लिए भेजा है आपको उद्धव? उद्धव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उद्धव चुप हैं। तब गोपियों ने एक प्रश्न किया कि उद्धव ये बताओ, हमने सुना है कि संसार में सच्चा प्रेम नहीं होता, क्योंकि अगर सच्चा प्रेम हो और प्रेमी से प्रेमास्पद का वियोग हो जाए तो प्रेमी का शरीर नहीं बचेगा। लेकिन उद्धव, हम लोगों का प्रेम सच्चा है कृष्ण से, ये मैं दावे के साथ हम लोग कह सकती हैं कि हमारा प्रेम सच्चा है। और देखो, हम लोगों का वियोग भी हो गया अपने प्रेमास्पद से, लेकिन फिर भी हमारा शरीर बचा हुआ है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है उद्धव हमें कि मेरा शरीर हम लोगों का क्यों बचा हुआ है? प्रेम सच्चा था और वियोग भी हुआ, फिर भी हम जिंदा कैसे हैं?
इस प्रश्न का जरा समाधान दो उद्धव। अब उद्धव क्या बोले, जिस राह से चले ही नहीं, जिस गली से गुजरे ही नहीं, उसका समाधान उद्धव कैसे दे। और उद्धव कुछ भी बोलने में डर रहे हैं। ऐसा महाप्रेम की दशा उद्धव ने कभी देखी नहीं थी। लेकिन उद्धव जब संकोच में आ गए तो गोपियां बोली कि उद्धव, हम लोग तुझे, तेरी परीक्षा नहीं ले रही हैं, हम लोग अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहती थी, लेकिन आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो बुरा मत मानना उद्धव, बस हम लोग ऐसे को प्रेम जिज्ञासा बस पूछ ली। और इतना कहकर रुदन करती हुई गोपियां और उधर चल पड़ी जिस महानिकुंज में महाभाव की दशा में पड़ी हुई किशोरी राधा जी, और पीछे पीछे उद्धव भी आ गए। और वहां का जो दृश्य देखा उद्धव ने और चकित हो गए। उद्धव ने देखा कि अर्ध बाह्य दशा में किशोरी जी पड़ी हुई हैं। ललिता, शाखा, विशाखा, चंद्रावली इत्यादि सखियां सब पंखा झल रही है, सांत्वना दे रही है। और किशोरी जी अर्ध बाह्य दशा में कह रही हैं कि ललिते, विशाखा, अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, अब मैं शरीर छोड़ दूंगी। तो ललिता, विशाखा सांत्वना दे रही हैं कि किशोरी जी, क्या इस तरह से शरीर छोड़ देने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी? आप धैर्य धारण करें, इतना व्याकुल न होइए। तब किशोरी जी कह रही हैं कि हाँ ललिते, मैं पूरी तरह से कृष्ण की याद में शरीर छोड़ूंगी। मैं ऐसी भावना करूंगी कि मेरे इस शरीर में जो पंच महाभूत हैं, तो जो इसमें पृथ्वी तत्व है, वो उस राजपथ पर मिल जाए जिस पर कृष्ण विचरण किया करते हैं। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस सरोवर में मिल जाए जिसमें कृष्ण स्नान किया करते हैं। ललिते, मेरे शरीर में जो वायु तत्व है उस पंखे में मिल जाए जो पंखा कृष्ण को किया जाता है। और मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है वह उस दर्पण में मिल जाए जिसमें कृष्ण अपना रूप देखा करते हैं। और मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है ललिते, ऐसी भावना करूंगी उस आकाश में मिल जाए जिस महल में कृष्ण रहते हैं, उस महल के आकाश में व्याप्त हो जाए। इस तरह से पूर्ण रूप से भावना करती हुई जब मैं शरीर छोड़ूंगी तो सर्वांग रूप से कृष्ण से मिल जाऊंगी। इतना कहकर और उदन करने लगती है राधा रानी। और इस दृश्य को जब उद्धव ने देखा तो महा आश्चर्य हुआ। ऐसा महाप्रेम तो कभी देखा ही नहीं था, न कभी सुना था। देखने की तो बात ही, अभी शास्त्र में भी नहीं पढ़ा था कि ऐसा कभी धरती पर महाप्रेम का अवतरण हो सके। जैसे महाप्रेम का जीता जागता स्वरूप दिखाई पड़ रहा है किशोरी जी के स्वरूप में। उद्धव की मानसिक दशा बिल्कुल गड़बड़ हो गई है। इसी बीच सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, एक भौरा गुंजार करता हुआ आ गया। और यहीं से भागवत में भ्रमर गीत प्रारंभ हो जाता है। जब भौरा आकर किशोरी जी के चरणों में गुंजार करने लगा, किशोरी जी ने जब उस भौरे को देखा तो नाराज हो जाती है कि अरे भ्रमर, तू भी काला, वो भी काला, तू उसी का सखा है ना, तू उसका दूत है ना, उसी ने भेजा है ना तुझे, मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करती, चले जाओ यहां से, कालों से अब संबंध रखना हम लोगों ने छोड़ दिया है। अरे तू भी कपटी, वो भी कपटी, और तुम्हारा और उसका स्वभाव एक ही जैसा है, तुम तो उससे भी कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रहे हो। अरे तेरे जो मूछों में पीले पीले कुमकुम लगे हुए हैं, यह कहां से आया? ये तो कृष्ण के बनमाला से आया ना। और कृष्ण के बनमाला में कुमकुम कहां से लगा? तो मथुरा के स्त्रियों के वक्षस्थल पर जो लगा था वहां से आया है ना। अरे तुम तो उनको भी बदनाम कर रहे हो, तुम तो उनसे भी आगे निकल गए। इस तरह से उलाहना देने लगे। यह कोई भ्रमर दूत नहीं था, कृष्ण ने नहीं भेजा था, वृंदावन का स्वाभाविक भ्रमर था, गुंजार करता हुआ आ गया। लेकिन ऐसे पागल प्रेम की दशा में इस तरह की भावना होने लगती है, जो दिखाई पड़ा उसमें प्रेमास्पद दिखाई पड़ने लगता है। और तब मानो भ्रमर पूछ रहा है कि कृष्ण कपटी हैं, आप कैसे सिद्ध कर रही हैं? कृष्ण कपटी होते तो लक्ष्मी जी सेवा क्यों करती, उनकी चरण सेवा? तो किशोरी जी बोल रही है यही तो उसका कपट है, सबको दिखाता है कि देखो मैं कपटी नहीं हूं क्योंकि लक्ष्मी मेरा चरण सेवा कर रही है। और इसी झांसे में आकर बहुत लोग फंस जाते हैं। तो भ्रमर पूछा कि अगर वो कपटी है तो और उदाहरण दीजिए, किनको किनको उन्होंने ठगा है? तो किशोरी जी बोली एक को ठगा हो तब तो उद्धव, अनेक को, अरे भ्रमर अनेक को उसने ठगा है। सतयुग में बामन बनकर उसने बलि को ठगा। त्रेता में क्या बिगाड़ी थी? शूर्पणखा प्रेम का एक निवेदन लेकर आई थी और उसका नाक कान कटवा लिया। और द्वापर में हम लोगों को छला है, कितने साधु संतों को छला है।
कितने उसकी याद में घर द्वार छोड़कर और कृष्ण कृष्ण करके और पागल की तरह डोल रहे हैं। कितनों को उसने ठगा है, हम लोगों को भी ठगा है। कभी बलि और अनेकों इस तरह से उसके प्रमाण इन्होंने दिया। तब भ्रमर ने कहा कि जब इतना छली है कृष्ण, तो फिर आप उनको भूल क्यों नहीं जाती, आप क्यों उनको याद करती हैं? तो किशोरी जी कहती हैं कि यही तो समस्या है भ्रमर, हम लोग चाहती हैं कि उसको भूल जाए लेकिन भूल नहीं पा रहे, क्योंकि एक बार जिसके हृदय में वो जाकर फंस जाता है फिर चाह कर भी अब व्यक्ति उसको बाहर नहीं निकाल सकता। यही उसका स्वभाव है। अब हम लोग चाहती हैं कि भूल जाए। देखो ये गोपियों के प्रेम की दशा है। सामान्य भक्त भगवान को याद करना चाहता है, जल्दी स्वरूप ठहरता नहीं। और एक ऐसे इस कोटि के ऐसा भक्त है कि भगवान को भूलना चाहते हैं और भगवान भूल नहीं रहे। तो कह रही है किशोरी जी कि हम लोग, मैं भूलना चाह रही हूं लेकिन भूल नहीं पा रही हूं। जब इस तरह से बोलती गई तो भ्रमर थोड़ी देर के लिए वहां से उड़ जाता है, उड़कर जाने लगा। जब चला गया तब किशोरी जी सोचने लगी कि अरे देखो कृष्ण का दूत आया और हमने स्वागत भी नहीं किया, उसका सत्कार भी नहीं किया। काश अगर दोबारा लौट कर आ जाए तो मैं उसका स्वागत करूंगी। लेकिन संयोग से फिर भ्रमर गुलजार करता हुआ दोबारा चला आया। जब पुनः लौट कर आया तब किशोरी जी स्वागत करती है कि भ्रमर, तुम कृष्ण का संदेश लेकर आए हुए ना, जरा बताओ तुम कि मथुरा के स्त्रियों के बीच में जब कृष्ण बैठते हैं तो क्या हम लोगों को याद करते हैं? अपि स्मरति न साधो गोविंद प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणाम ग्राम्याम स्वैर कथांतरे। क्या जब मथुरा की स्त्रियों के बीच में बैठते हैं तो कभी हम लोगों का, हम ग्वारिनों को याद करते हैं? और भ्रमर ये बताओ, अगर याद करते हैं तो क्या कभी वृंदावन आएंगे? और आएंगे तो क्या हमारे सिर पर कभी हाथ रखेंगे? इस तरह से भाव कर रही है। भ्रमर क्या बताए, लेकिन ऐसी भावना करती हुई जैसे ही याद करती है कि कृष्ण आकर हमारे सिर पर हाथ रखे हैं, एक भाव जगत में ऐसी कल्पना की और इसी समय महाभाव की दशा में चली जाती है और समस्त गोपियां किशोरी सहित महारुदन करने लगती है। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्थी नाशन मग्न मुग्धर गोविंद गोकुलम ब्रिजिनार्णवात। इस तरह से महारुदन प्रारंभ हो जाता। हे नाथ हे रमानाथ हे रमण हे प्रेष्ठ, इस तरह से महारुदन जब होने लगा और इसी समय भाव जगत में अर्धमूर्छित दशा में चली जाती हैं किशोरी जी और यहीं पर भ्रमर गीत रुक जाता है। उद्धव ने जब इस दृश्य को देखा, उद्धव को तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह महाप्रेम का ज्वार जैसे यहां पर उठ रहा है और उस ज्वार में आप्लावित हो रहे हैं उद्धव, ऊपर नीचे वो गोते खा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रेम से अब बाहर कैसे निकले और अपने को धन्य भी महसूस कर रहे हैं। यह दृश्य अपने इन्हीं आंखों से मैंने देखा है। अब उद्धव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गोपियों के सामने आकर कहने लगे कि गोपियों, आप लोगों ने पूछा था ना कि सच्चा प्रेम जगत में नहीं होता और अगर हो और प्रेमास्पद से प्रेमी का वियोग हो जाए तो प्रेमी का शरीर नहीं बचेगा, लेकिन आप लोगों का शरीर क्यों बचा हुआ है जब आप लोगों का प्रेम सच्चा है? अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया और अपनी बुद्धि से नहीं, किशोरी जी की कृपा से अब मैं देख लिया कि आप लोगों का शरीर क्यों बचा हुआ है। श्री कृष्ण ने ही जानबूझकर आप लोगों का शरीर रखा है। क्यों? क्योंकि जगत को दिखाने के लिए कि भगवान के प्रेमी भक्त कैसे होते हैं, भगवत प्रेम कैसा होता है, कृष्ण प्रेम कैसा होता है, ये जगत को दिखाने के लिए गोपियों आप लोगों के शरीर को कृष्ण ने जानबूझकर रखा है। और हम जैसे को शुष्क ज्ञानियों को यह दिखाने के लिए कि प्रेम तत्व क्या होता है, प्रेम का आनंद क्या होता है, विरह का आनंद भी कितना होता है, ये सब दिखाने के लिए भगवान ने जानबूझकर आप लोगों के शरीर को रखा है। आज किशोरी जी को देखकर इनकी कृपा से इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, समाधान मिल गया। इतना कहकर उद्धव बार बार लोटपोट होने लगे। वृंदावन के उस धूल में, रज में बार बार लोटपोट होने लगते हैं, बार बार स्तुति करने लगे। गोपियों की नहीं, गोपियों के चरणों की भी नहीं, गोपियों के चरण धूलि की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षण सह, आपके पाद रेणु की हम वंदना करते हैं क्योंकि चरण वंदना के योग्य नहीं अपने को उद्धव। और प्रेम का संचार हो गया उद्धव में और उद्धव भी प्रेमी पागल की तरह डोलने लगे। भगवान यही चाहते थे
इसीलिए भेजे थे कि उद्धव में भी यह संक्रामक रोग, ज्ञानी तो हैं उद्धव, बड़े पवित्र हैं, थोड़ा प्रेम रस और प्रकट हो जाए तो उद्धव पूर्ण संत हो जाएंगे। ये कसर पूरा करवाने के लिए भगवान ने वास्तव में भेजा था। और उद्धव इतने मस्त हो गए। अब उद्धव पत्र सुनाते हैं, भगवान ने जो भेजा था गोपियों के लिए। 9 श्लोक में भगवान ने भेजा है, जिसमें 5 श्लोक शुरू के जो 4 श्लोक हैं वेदांत के हैं और 5 श्लोक भक्ति के हैं। तो वेदांत का जो श्लोक सुनाए तो गोपियां वैसे सुनती रही, क्योंकि जो प्रेमी भक्त होते हैं उन्हें ज्ञान की चर्चा में बहुत रस नहीं आता। लेकिन जब भगवान भक्ति की बात वाला श्लोक जो भगवान लिखे थे वो बोलने लगे तो ध्यान से सुनने लगी गोपियां। भगवान ने लिखा था कि प्यारी गोपियों, तुम लोगों से मेरा कभी वियोग नहीं हुआ है, मेरा और तुम्हारा तो नित्य संयोग है। इसलिए सखियों, तुम लोग चिंता मत करना, मैं किसी कारणवश जगत का कल्याण करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए अलग हुआ हूं। तुम लोग मेरा इसी तरह से स्मरण करते रहना। और मैं जानबूझकर इसलिए भी अलग हुआ हूं कि थोड़ा दूरी हो जाने से विरह और ज्यादा बढ़ता है, प्रेम और ज्वार रूप में उठता है। तो मैं जानबूझकर गोपियों, तुम लोग वो दिन याद करो, महाराज के दिन। महाराज का जब वेणुनाद हुआ तो तुम लोग आई, लेकिन कुछ गोपियों को गोपों ने नहीं आने दिया। उन लोगों ने शरीर छोड़कर मेरे से पहले मिल गई आकर। तो विरह में अधिक प्रेम और बढ़ जाता है। तो मैं जानबूझकर थोड़ा अलग हुआ हूं, और जगत में जो तुम्हारे भीतर प्रेम छुपा हुआ है वह प्रकाशित हो, जगत धन्य हो, इसलिए तुम लोगों से मैं थोड़ा दूरी किया हूं। तुम लोग जरा भी और कुछ अन्यथा मत लेना। जब ऐसी बात गोपियों ने सुनी तो बड़ा अच्छा लगा कि भगवान हमें याद करते हैं, भगवान हमें प्रेम करते हैं। और एक एक जगह गोपियों को रोज गोपियां ले जाकर उद्धव जी को अलग अलग जगह दिखाती थी कि यहाँ ये लीलाएं हुई थी, वहां वो लीलाएं हुई। इस तरह से 11 महीने बीत गए। चूंकि भगवान का निर्देश था कि संदेश फिर से वहां का भी लेकर आना है, अब मजबूर होकर उद्धव को जाना पड़ रहा है, नहीं तो जाने का मन नहीं हो रहा है। अब उद्धव मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, किशोरी जी के पास जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि किशोरी जी, जिस प्रकार से कृष्ण ने संदेश भेजा है, आपका भी कोई संदेश हो तो आप बताइए, मैं कृष्ण को सुना दूंगा। राधा रानी बोली कि उद्धव, जिस प्रकार से आप आकर बताए कि कृष्ण रोते हैं हम लोगों की याद में, लेकिन आप जाकर मत बताइएगा कि ब्रजवासी उनकी याद में रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय बहुत कोमल है, हम लोगों का हृदय कठोर है। हम लोग इस बात को झेल गए, लेकिन वे नहीं झेलेंगे, आप मत बताना। यही संदेश राधा रानी देती है। उद्धव प्रणाम करते हैं और अब मैया जशोदा के पास आते हैं, मैया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैया, मैं मथुरा जा रहा हूं, कोई संदेश हो तो बताओ। मैया तो अब बोलती नहीं है, एक ताजा माखन एक मटकी लेकर और उद्धव को दे दी और इशारे में कह दी कि क्या मन में सोच रही, क्या पता लाला को ठीक से माखन मिल रहा है कि नहीं मथुरा में। तो इस तरह से ताजे माखन की मटकी दे देती है उद्धव को उपहार रूप में। और नंद बाबा बहुत से उपहार दिए हैं और बहुत दूर तक नंद बाबा उद्धव जी को विदा करने के लिए आए हैं। और जब उद्धव जाने लगे तो अपलक दृष्टि से नंद बाबा उस रथ को देख रहे हैं और कृष्ण की याद आ रही है हृदय में, और मन ही मन सोच रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, अगर दूसरा जन्म मिले तो मुझे कृष्ण के साथ ही देना, कृष्ण का संग मुझे मिले और कहीं इधर उधर मत देना, एक मेरी इच्छा पूरी करना। ऐसी प्रार्थना कर रहे हो नंद बाबा। और इस तरह से रथ आगे बढ़ जाता है। उद्धव जी मथुरा में पहुंचते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन उद्धव थोड़े नाराज हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उद्धव बोले कि कन्हैया, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे जैसा निष्ठुर हृदय का मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे तो लगता था कि तुम कोमल हृदय को। भगवान पूछे कि कैसे उद्धव? उद्धव बोले कि जो ब्रजवासी तुम्हारी याद में ऐसे दिन व्यतीत कर रहे हैं और उनको छोड़कर तुम यहां बैठे हो, एक बार दर्शन देने भी नहीं गए। भगवान ने कहा कि उद्धव, जरा मेरे श्री विग्रह को तुम ध्यान से देखो। उद्धव जी जैसे ही ध्यान से देखे भगवान के विग्रह को, एक एक रोम में एक एक गोपी का वास दिखाई पड़ा और पूरा गोपी कृष्ण दिखाई पड़ने लगा वह स्वरूप। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि भगवान ये क्या मैं देख रहा हूं? भगवान ने कहा कि यह वास्तविक लीला देख रहे हो। तो भगवान वह क्या देख कर आया हूं? बोले कि वो बाह्य लीला, वो बहिरंग लीला है, अंतरंग लीला अब तुम देख रहे हो। गोपियों और मेरा नित्य संयोग है, कभी वियोग नहीं होता, लेकिन लीला बस एक तुम बाहर का देख रहे हो, तो मेरी बहिरंग लीला है, जगत को उपदेश देने के। उद्धव का समाधान हो जाता है, चरणों में गिरकर भगवान की स्तुति करने लगते हैं।
बोलिए गोपी कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से आचार्य सुखदेव यहाँ उद्धव गोपी संवाद लीला पूर्ण करते हैं। और अब दो जगह भगवान ने कहा था, वचन दिया था आने को, एक तो कुब्जा को, एक अक्रूर जी को। तो अक्रूर के पास और कुब्जा के पास भी गए हैं। और उसके बाद अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजे कि अक्रूर हस्तिनापुर जाओ और जरा ठीक से पता लगा कर आओ। मैंने सुना है कि धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो जरा ठीक जानकारी लेकर आओ। अक्रूर जाते हैं हस्तिनापुर, लेकिन 2-1 दिन में ठीक से घर गृहस्थी की बात पता नहीं चलता, तो वहाँ 2-3 महीने रुके। 2-3 महीने के बाद सारा राज प्रकट हो गया कि धृतराष्ट्र सौतेला व्यवहार कर रहा है पांडु पुत्रों के साथ। एकांत में धृतराष्ट्र को समझाया है अक्रूर जी ने कि राजन, तुम ऐसा भेदभाव मत करो, यह शरीर 4 दिन का है, छूट जाने वाला है। कुछ ऐसा कर्म करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी श्रद्धा से आपकी नाम ले। राजन, पांडु पुत्रों के साथ सौतेला व्यवहार आप न करें, भेदभाव न करें। बहुत उपदेश दिया जब अक्रूर ने, तो धृतराष्ट्र बोला कि अक्रूर, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान की बातें मेरे हृदय में ठहर नहीं पाती, मैं क्या करूं। चलो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब दूसरी बात कहता है धृतराष्ट्र कि अक्रूर, ये बताओ कि सब कुछ भगवान ही करने कराने वाले हैं ना, जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है ना, तो इसमें मेरा भी क्या दोष है, सब कराने वाले तो वही है। अब देखो, यह भक्ति सिद्धांत से बोल रहा है, लेकिन इसको अंदर से वह धारण नहीं करता। जब ये बात है कि सब भगवान करने कराने वाले हैं, तो फिर दुर्योधन को जब वध कर दिया भीम ने, तो भीम को क्यों मारना चाहा धृतराष्ट्र ने, क्यों पांडवों से नाराज है। जब सब भगवान कर रहे हैं तो सब दुर्योधन को भी भगवान ने मारा है। तुम्हारे नेत्र नहीं है तो भगवान को क्यों कोसते हो, इसमें मनाओ कि भगवान की ऐसी इच्छा थी। तो अंदर से यह तो भाव है नहीं समर्पण का, लेकिन ऊपर से ऐसी बात कर रहा है। अक्रूर समझ गए कि यह समझना ही नहीं चाहता। सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जाग कर सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगा सकते हैं। तो यह तो सुनना ही नहीं चाहता। और अक्रूर लौट आते हैं और भगवान को सब संदेश दे दिए, सच्चाई बता दी है। भगवान ने कहा कि ठीक है अक्रूर, आपने बताया, अब आगे क्या करना है अब वो मुझे सोचना है। इस तरह से यहीं पर दशम स्कंद का जो पूर्वार्ध है वो पूरा होता है। अब आगे दशम स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होगा और अब रुक्मिणी मंगल की तरफ अपनी कथा बढ़ेगी। अब भजन क्या लेना है, चलो रुक्मिणी मंगल में भजन हो ही जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं तेजी से कथा की तरफ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय पुत्र परीक्षित, कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। जब पति मर गया तो अपने पिता जरासंध के यहां आ गई। मगध का राजा जरासंध है और जरासंध से सारी बातें बताई। जरासंध बहुत नाराज हुआ और मथुरा पर चढ़ाई कर दिया 23 अक्षौणी सेना लेकर। कृष्ण और बलराम ने सारी सेना को मार दिया, भगा दिया, जरासंध को छोड़ दिया कि पुनः और भी असुरों को लेकर आएगा और यहां बैठे बैठे सब सफाया होता जाएगा। इस तरह से 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर और मथुरा नगरी पर चढ़ाई किया। प्रत्येक बार हार जाता है, लेकिन 18वीं बार एक तरफ से तो यह चढ़ाई किया और दूसरी तरफ से अरब की तरफ से काल यवन था, अरब का उधर से पश्चिम की तरफ से वह चढ़ाई कर दिया और मथुरा नगरी चारों तरफ से घिर गई। भगवान ने देखा कि मथुरा नगरी सुरक्षित नहीं है, यहां आए दिन अब कोई ना कोई उपद्रव होते रहेंगे। तो भगवान ने संकल्प किया एक सुरक्षित नगरी बसाने का और समुद्र के बीच में आदेश दिया विश्वकर्मा को, और विश्वकर्मा ने रातों रात सुंदर द्वारका नगरी का निर्माण कर दिया और मथुरावासियों को वहां भेज दिया। समस्त मथुरावासियों को पहले द्वारका भेज दिया और इधर काल यवन आक्रमण कर दिया मथुरा पर। भगवान भागे, जब भागने लगे तो काल यवन पीछा करने लगा कि अरे तुम भाग क्यों रहे हो, तुम्हारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है, तुम्हारी बदनामी होगी, रणछोड़ लोग कहेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि चलो यह भी एक नाम सही, रणछोड़ भी बहुत से नामों में से यह भी एक नाम।
लेकिन भागे चले जा रहे हैं, भागते भागते धौलपुर के पास पहुंच गए, समझ लीजिए मथुरा से, जहां मुचकुंद गुफा है, बहुत गहरी गुफा जिसमें मुचकुंद सो रहे हैं सतयुग से। और भगवान उसमें घुसकर अपना पीताम्बर उड़ा दिए, छुप गए। काल यवन आया तो देखा कि अच्छा मेरे डर से सोने का नाटक कर रहा है, एक लात मारा जोर से और मुचकुंद की आंखें खुली और बहुत क्रोध की तेज अग्नि निकली और उसी में जलकर वहीं कालयवन भस्म हो जाता है। अब भगवान सामने आते हैं, मुचकुंद बहुत दिनों से सो रहे हैं सतयुग से, ये द्वापर का अंतिम भाग है। फिर देखे कि ये कौन है। कृष्ण से मुचकुंद जी पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं वासुदेव के रूप में जाना जाता हूं, वसुदेव जी का पुत्र हूं। और तब समझ गए मुचकुंद जी कि यह तो साक्षात नारायण है, और लगे स्तुति करने भगवान की। बहुत स्तुति की है, भगवान ने उन्हें भक्ति और प्रेम का वरदान दिया और उनको धन्य करते हुए आगे बढ़ते हैं भगवान। जब आगे बढ़ने लगे तो जरासंध पीछा किया, कृष्ण भागे चले जा रहे हैं, जरासंध पीछा करता जा रहा है। गुजरात में पहुंच गए, गिरनार पर चढ़ गए कृष्ण और बलराम, और गिरनार को चारों तरफ से घेर कर उसने आग लगा दिया जरासंध ने, और सोचा कि इसी में जलकर ये सब मर गए होंगे। लेकिन भगवान ने गिरिराज से जंप किया और सीधा चले गए समुद्र में, वहां द्वारका। और इधर जरासंध को लगा कि ये सब मर गए होंगे, अपनी सेना लेकर लौट आता है। अब भगवान पहुंचे हैं द्वारका में। द्वारका में पहले बलराम जी का विवाह हुआ, वहां के राजा भी उग्रसेन ही बने, और बलराम जी का विवाह होता है महाराज रेवत की कन्या रेवती से। उसके बाद अब भगवान का भी विवाह होगा। तो प्रथम जो कृष्ण का विवाह हुआ, जिसकी बात परीक्षित ने पूछी है कि आचार्य आप ये बताइए, मैंने सुना है कि रुक्मिणी जी से जो विवाह हुआ है भगवान का, भगवान ने उनका हरण किया, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था, तो ऐसा क्यों हुआ जिसमें शिशुपाल पहले चाहता था, फिर रुक्मी की बड़ी दुर्दशा हुई, उसको हारना पड़ा, भगवान ने बाहुबल से जीत कर लाया। जरा उस विस्तार से उस कथा को बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, एक विदर्भ के राजा हुए, राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानना। विदर्भ के राजा हुए महाराज भीष्मक। विदर्भ मतलब जिसको नागपुर, अमरावती इत्यादि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इसको विदर्भ कहा जाता है। अभी भी अमरावती में रुक्मिणी जी का मंदिर है, अंबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वहां के राजा महाराज भीष्मक हैं। उनके 5 पुत्र थे, बड़ा पुत्र रुक्मी है, और एक कन्या थी जिनका नाम है रुक्मिणी। राजन, यह रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। और जो बड़ा भाई है रुक्मी बहुत बलवान है, घर में उसी की चलती है, तो अपनी बहन की शादी करना चाह रहा है चेदीराज शिशुपाल से। शिशुपाल और कृष्ण की शत्रुता है। शिशुपाल आसुरी स्वभाव का है, वो जरासंध इत्यादि की टीम का है, और इसी से मित्रता रुक्मी की भी है। तो यहां समझ लो इसकी कूटनीतिक चाल थी। राजाओं में ऐसी कूटनीतिक चाल चलते थे, किससे विवाह करना है नहीं करना है, गणित लगाते थे अपना संबंध बनाकर मजबूत बनने के लिए। तो विवाह तय कर दिया शिशुपाल से। जब यह बात पता चली रुक्मिणी जी को, तो बहुत निराश हो जाती हैं, बहुत पीड़ित हुई, और शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी ऐसा मन में संकल्प लिया, चाहे जो भी हो जाए शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर एक ब्राह्मण देवता को दी। 7 श्लोकों में पत्र लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणताम ते, निर्वीस्य कर्ण विवरय हरतोंगतापम, रूपम दृशा दृशिमताखिलार्थ लाभम, त्वयच्युता विशति चितमापपत्र में। हे भुवन सुंदर, मैंने श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुना है, आपको देखा नहीं है। रुक्मिणी जी ने कृष्ण को देखा नहीं था,
पर उनके गुणों को सुना था। तो कह रही है कि मैंने सिर्फ आपके गुणों को सुना है और वे शब्द हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में चले गए और आपकी एक छवि बन गई है मेरे हृदय में और मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूं। देखिए, भारतीय सभ्यता में गुणों का प्रथम आदर है, रूप सौंदर्य का दूसरे स्थान पर है। पहला देखा जाता है गुण कैसा है। रुक्मिणी जी ने तो देखा भी नहीं कृष्ण को, केवल गुणों को सुना है और गुणों के आधार पर ही प्रेम कर ली है। और आपका एक स्वरूप बन चुका है मेरे भीतर में और मन ही मन मैं आपको वर्ण कर चुकी हूं। भगवान, मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल से करना चाहते हैं, मैं शिशुपाल से कभी नहीं कर सकती। जरा सोचिए, शेर का भाग गीदड़ ले जाना चाहता है। कृष्ण जैसे शेर हैं तो शिशुपाल गीदड़ के समान है और यह नहीं हो सकता। भगवान, आप ऐसा करें कि आप आकर राक्षस विधि से मेरा अपहरण कर लीजिए। देखो, राक्षस विधि यहां लिखी है। राक्षस विधि मतलब समझ लें, विवाह 3 प्रकार का होता है, वैदिक रीति से और गंधर्व विधि से और राक्षस विधि से। वैदिक रीति से विवाह का मतलब होता है जिसको अरेंज मैरिज आज कहते हैं, से माता पिता कन्या और वर को ढूंढते हैं। एक दूसरा गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज जिसको आज कहते हैं, कन्या और वर दोनों आपस में चयन कर लिए। और एक तीसरा राक्षस विधि भी है। राक्षस विधि मतलब कन्या का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। यह केवल क्षत्रियों में चलता था और वर्णों में नहीं। जो क्षत्रिय राजा हैं वे चाहे तो अपने बाहुबल से कन्या को जबरदस्ती भी हरण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगे, उनका छात्र धर्म। जैसे भीष्म पितामह काशी नरेश की 3 कन्याओं को, अंबिका अंबालिका को हरण कर लिए ना जबरदस्ती, तो भीष्म यहाँ धर्म विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, यह छात्र धर्म है। तो राक्षस विधि, रुक्मिणी कह रही है कि आप इस तरह से अपने बाहुबल से मेरे को अपहरण कर लीजिए। लेकिन ध्यान दें, यहाँ ठीक से राक्षस विधि नहीं है। राक्षस विधि उसको कहते हैं कि जबरदस्ती जो वर है कन्या का अपहरण कर लिया न चाहते हुए भी। लेकिन यहाँ बात तो उल्टी है, यहाँ तो कन्या प्रेम कर रही है कृष्ण से और कृष्ण को ही आमंत्रित कर रही है। तो यह लव मैरिज, एक तरह से गंधर्व विवाह ही है, लेकिन एक तरफा विवाह। यहाँ प्रेम दोनों तरफ से नहीं हुआ, एक तरफा प्रेम है। तो एक तरह से आधा गंधर्व विवाह ही इसको कहें। लेकिन उस समय मानसिक दशा ठीक नहीं, राक्षस विधि से कह रही है। और फिर मानो रुक्मिणी फिर सोच रही है, पत्र बड़ी सावधानी से लिख रही है कि मानो आप प्रश्न उठाएंगे कि तुम तो राजकुल की कन्या हो, बड़े सुरक्षा कवच में और अंतःपुर में रहती हो, तो मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। तो उपाय स्वयं बताती जा रही है कि हमारे कुल की प्रथा है कि माँ पार्वती पूजन करने के लिए कन्या जाती है विवाह के दिन। तो मैं जब कन्या पूजा करने के लिए जाऊंगी देवी की, तो आप उसी समय वहां पर मेरा अपहरण कर लीजिएगा। यह उपाय भी बता दे रही है। और लास्ट में लिखती है कि यदि आप नहीं आते हैं तो मैं शिशुपाल को वरण तो नहीं करूंगी, शरीर जरूर छोड़ दूंगी, और चाहे जन्म जितना लेना पड़े वरण तो आप ही को करूंगी और किसी को नहीं कर सकते। जब ऐसी बात लिखकर 7 श्लोकों में मान लो 7 भावर फेरे लगा दिया रुक्मिणी अपनी तरफ से, अब कृष्ण की तरफ से जो करना है करें। और एक विरक्त ब्राह्मण को यह पत्र दिया। विरक्त ब्राह्मण को क्यों दिया? क्योंकि लोभी ब्राह्मण ना हो कि कोई धन देकर बीच में उसको रोक ले, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। जैसे कश्यप वहाँ घटना घटेगी, परीक्षित को जब तक्षक आएगा तो उसमें उस ब्राह्मण को धन दे दिया तो रुक गया। तो ऐसा लोभी ब्राह्मण नहीं, विरक्त ब्राह्मण जिसको कोई रोक न सके धन का लालच देकर। और पत्र लेकर ब्राह्मण आते हैं द्वारका और भगवान से सीधा मिलकर उन्हें पत्र दे देते हैं। भगवान जब पत्र पढ़े, पहले तो ब्राह्मण का कुशल क्षेम पूछे कि आप ठीक है ना, क्योंकि आप जैसे विरक्त ब्राह्मण जिस राज्य में सुखी रहते हैं वह राज्य ठीक रहता है। बोले कि भगवान मैं तो सब ठीक हूं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी के कष्ट का समाचार लेकर आया हूं। और पत्र भगवान को दे दिए पढ़ने को। भगवान जब पत्र पढ़े, पत्र फिर बंद कर दिया। कृष्ण बोले कि मुझे भी कहीं ना कहीं से खबर लग चुकी है और मुझे भी बड़ी चिंता है, रात भर नींद नहीं आ रही। तो ब्राह्मण बोले कि जब भगवान नींद नहीं आती, रात में जब सोना है ही नहीं, तो क्यों ना इसी समय चल दिया जाए, क्योंकि बहुत समय कम है। और भगवान तुरंत ब्राह्मण को रथ पर बैठाए और लेकर चल दिए, बिना किसी से सलाह लिए। दाऊ से भी नहीं पूछे, न किसी यदुवंशी से सलाह लिए, अकेले ही चल पड़े। क्यों? क्योंकि जब निर्णय बिल्कुल साफ 100% हो जाए कि इस काम को करना ही है, तो उसमें बहुत सलाह नहीं लेनी चाहिए। ध्यान देना,
सलाह तब लेनी चाहिए जब आपका मन डवाडोल हो कि करना है कि नहीं। तो भगवान तो बस अब करना ही है, जाना है, रुक्मिणी को बचाना है, तो अब इसमें सलाह लेने की क्या जरूरत। तो रथ लेकर चल देते हैं और इधर खबर लग जाती है दाऊ इत्यादि को। दाऊ भी सेना सजाकर चल देते हैं पीछे पीछे। और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और सामने यहाँ लाओ, यहाँ त्रिशूलम। हाँ, थोड़ी देर अब बैठ जाओ, थोड़ी देर की कथा है, आप ध्यान दें। अब भगवान यहाँ पहुँचे, जब विदर्भ में आते हैं कुंडनपुर, तो वहाँ पर शिशुपाल को जब पता चला कि कृष्ण भी आए हैं, बहुत घबराया, बहुत डर गया और रुक्मी को भी संशय होने लगा। शिशुपाल अपने गुप्तचरों से पता लगवाना चाहा कि क्यों आए हैं, तो भगवान ने बता दिया कि इतना बड़ा स्वयंवर हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन, तो मेरी भी इच्छा होगी देखने की। लेकिन शिशुपाल डरा हुआ है फिर भी कि कृष्ण बहुत मायावी है, कुछ न कुछ कर न दे, डरा हुआ है। और इधर कन्या पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी चल रही है माँ जगदम्बा के मंदिर की तरफ, और बीच में रुक्मिणी जी हैं और हजारों सखियां चारों तरफ से उनको घेरे हुई हैं और 10,000 सैनिक उसके चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। इस तरह से सुरक्षा कवच में जा रही है। छवि गण मध्य महाछवि जैसे रुक्मिणी जी, अद्भुत सौंदर्य और सुंदर सखियां भी और चारों तरफ सैनिक, इस तरह से सुरक्षा कवच में आगे बढ़ती चली जा रही हैं। भगवान मंदिर के पास आकर छुप गए हैं। रुक्मिणी जब मां के मंदिर में गई पूजा करने के लिए और मां से आर्त भाव से प्रार्थना करने लगती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। माँ ये गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, महेश का मुख पूनम का चांद है, तो माँ आप चकोरी बनकर जैसे उनके रूप का पान करती हो। अद्भुत शिव और पार्वती का प्रेम है, तो माँ तुम तो सब जानती हो। जय गजबदन खड़ानन माता, हे कार्तिकेय की माता, हे गणेश की माता, आप प्रसन्न हो माँ। जगत जननी, आप जगत जननी हैं और सब दुखों का नाश करने वाली है माँ, आप तो सब जानती हो। देवी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मुनि ऋषि सब आनंदित होते हैं। माँ आप मनचाहा वरदान देने वाली हो। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुरुष वही के। मेरे मनोरथ को तुम ठीक ठीक जानती हो माँ, क्योंकि तुम सबके हृदय रूपी घर में निवास करती हो। ऐसी प्रार्थना करने लगी। नमस्ते त्वांबिके वीक्षणम स्वसतान युधाम शिवाम, भुआय पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। माँ गौरी मैं आपको प्रणाम करती हूँ माँ, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। माँ की मूर्ति जैसे आनंदित हो जाती है, मुस्कुरा रही है माँ, और एक माला खिसक कर रुक्मिणी जी के आंचल में आ गया। खसी माल मूरत मुस्कानी, और जैसे माँ कहती है कि मन जाहि राज्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। आशीर्वाद मिल गया और बाम अंग फड़कने लगे, बायां अंग फड़कने लगा, नासिका
नेत्र, भुजाएं, सब कुछ फड़कने लगा, मतलब शुभ लक्षण होने लगे। और रुक्मिणी जी बड़े आनंदित हैं, जैसे कि माँ का वरदान मिल गया। और अब रुक्मिणी जैसे ही मंदिर से पूजन करके बाहर निकल रही है, वहीं पर कन्हैया आ गए थे। इधर माँ का दर्शन की और इधर कन्हैया का दर्शन मिल गया। और बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने पाड़ी ग्रहण किया और रथ पर बैठाया और इतना सौंदर्य प्रकट किया रुक्मिणी जी ने भी और कृष्ण ने भी कि इसी सौंदर्य को देखने में सारे सैनिक उलझ गए, टकटकी लगाकर देखने लगे। उन्हें होश ही नहीं रहा कि हम लोग किस लिए आए हुए हैं, हम लोगों की ड्यूटी क्या है। और रथ पर बैठाए और धीरे धीरे रथ बढ़ता भागने लगा वहां से। रथ जब आगे चलता जा रहा है, अब जब रथ बहुत दूर निकल गया, अब इन लोगों को होश आया सैनिकों को, अरे तो ले गया ले गया ले गया। अब अपने कर्तव्य का पता चला। इधर शिशुपाल को खबर लगी, शिशुपाल दूल्हा बन रहा था उस समय, संयोग से उस समय काजल लगा रहा था आंखों में, और पता चला कि कृष्ण ले गए और हाथ हिल गया और उसका मुंह काला हो गया। तो जो भगवान के रास्ते में रोड़ा बनता है ना, उसका मुख ऐसे ही काला हो जाता है। और रुक्मी बड़े क्रोध में प्रतिज्ञा लेकर चला कि जब तक रुक्मिणी को लौटा नहीं लाऊंगा तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा फिर कुंडनपुर में। और रथ सजाया, हजारों सैनिक को लेकर पीछा किया। रुक्मिणी थोड़ी घबराई है कि इतने सैनिकों से कैसे रक्षा करेंगे, लेकिन कृष्ण और बलराम ने सभी सैनिकों को परास्त कर दिया और भगवान ने रुक्मिणी को पकड़ लिया और उसको बांध दिया रथ में। रथ में बांधकर उसको ले चलने लगे घसीट कर। अब बलराम जी ने कहा कि कन्हैया ये क्या कर रहे हो, ऐसे ठीक अपमानित करना ठीक, इसको छोड़ दो, अब रथ में बांध कर क्यों ले जा रहे हो। कन्हैया बोले कि दाऊ शादी होगी ना द्वारका में जाकर तो साले की जरूरत पड़ती है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी और फिर इसको काम हो जाएगा तो इसको फिर भगा देंगे वहां से। तो दाऊ थोड़े नाराज हुए कि अरे अभी भी तुम्हारा नटखटपना नहीं गया, अब तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, अभी भी वही बचपन वाली शरारत, जरा गंभीर बन लाला। दाऊ के लिए तो अभी छोटा ही है ना। तो डांट लगाया। तो फिर रुक्मी को छोड़ देते हैं, उसका आधा बाल मुड़कर उसका मुंह काला करके उसको धक्का देकर छोड़ दिए। लेकिन बलराम जी ने देखा कि रुक्मिणी जी थोड़े उदास हैं, आखिर भाई का रिश्ता है। तो बलराम जी आकर समझाए कि देवी आप दुखी मत होना, इसमें कोई बुरी बात नहीं हुई है, यह छात्र धर्म है, क्षत्रियों में सब होता है, क्षत्रियों का जीवन ही को लड़ाई भिड़ाई का है, तो इसमें कई बार सब होता है, विवाह में भी महायुद्ध हो जाता है कई बार, तो ये सब छात्र धर्म है, आप बुरा मत मानना। इस तरह से सांत्वना देते हुए और फिर रुक्मिणी जी को लेकर भगवान मथुरा द्वारका नगरी में पहुंचते हैं। और द्वारका वासियों के आनंद का ठिकाना नहीं, चारों तरफ द्वारका नगरी सजाई गई है, जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं, सुगंधित द्रव्य से गलियों का सिंचन किया गया है और प्रत्येक घर के सामने मंगल कलश रखे हुए हैं जिस पर दिए जल रहे हैं और फूल बंधनवार से प्रत्येक घर सजाए गए हैं। पूरी द्वारका नगरी शहनाई बज रही है, चारों तरफ शहनाई की गुंज से गूंजने लगी द्वारका नगरी। और इधर विशाल मंडप निर्मित हुआ, विवाह मंडप, विवाह होगा अब द्वारका में आकर, सुंदर मंडप बना हुआ है, अद्भुत सजावट है। और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर उस मंडप में प्रवेश कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। और इसी बीच उस वैदिक मंत्रों के उच्चारण के मध्य में भगवान ने 7 फेरे लिया अग्नि को साक्षी मानकर और रुक्मिणी जी का पाड़ी ग्रहण कर लिया। बोलिए रुक्मिणी बल्लभ भगवान की जय, रुक्मिणी बल्लभ भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने सुंदर शहनाई बजने लगा और चारों तरफ आनंद का वातावरण हो गया। विवाह के और भी जो कर्मकांड थे सब संपन्न किए जाने लगे और मंगल गीत गाए जाने लगे। सुंदर सुकंठ गायक स्त्रियां सब मंगल गीत गाने लगी, द्वारका नगरी सज गई। आइए हम लोग भी बधाई गीत का श्रवण करेंगे, आप सभी बैठे रहेंगे, हमारे संगीतकार बधाई गीत गाएंगे। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। मंगल गीत का सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी है। सारे नगर में धूम मची है, द्वारका नगरी धूम मची है, द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल,
चुनरिया लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़ी लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया पीतांबर नदला जोड़ी का जवाब नहीं पीतांबर नदला जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जय हो जोड़ी का जवाब नहीं हो जोड़ी का जवाब नहीं हो जोड़ी का जवाब नहीं हम दूल्हा बने हैं गोपाल जय हो। जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं बोलिए रुक्मिणी वल्लभ बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। हम रुक्मणी भारी गौर भरण की हम बैठाओ रुक्मणी भारी गौर भरण की हमारी गौर भरण की गौर भरण की गौर भरण की गौर भरण की गौर भरण सुनो रस्सी खोल दीजिए थोड़ी हमारी देर रस्सी गौर भरण की हमारी गौर भरण की श्यामल है जो पूजा करना चाहते हैं हम पूजा कर ले अपना। श्यामल माताएं जो पूजा करना चाहते हो जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं जय हो ये जोड़ी का जवाब नहीं जय हो ये जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं हम दूल्हा बने हैं गोपाल ये जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं गोपाल ये जोड़ी का जवाब नहीं सारे नगर में धूम मची है सारे नगर में धूम मची है द्वारिका नगरी सजने लगी है द्वारिका नगरी सजने लगी है दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं हाँ रुक्मणी भारी सीधी साधी हमारी सीधी साधी सीधी साधी भोली भाली सीधी साधी होली वाली रुक्मणी भारी सीधी साधी रुक्मिणी हमारी सीधी साधी सीधी साधी भोली भाली सीधी साधी होली वाली चंचल है नदला जोड़ी का जवाब नहीं चंचल है नदला के जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं जय हो ये जोड़ी का जवाब नहीं जय हो जोड़ी का जवाब नहीं जय हो जोड़ी का जवाब नहीं जय हो हम दूल्हा बने हैं नदला जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने हैं नदला के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल के गाना का जवाब नहीं मुकुट सिर मोर का जय हो मुकुट सिर मोर का तेरे चित चोर का मेरे कित चोर का तेरे चित चोर
न सरकार के दिल है कटार से, बोले न सरकार के दिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे जित चोर का, मेरे जित चोर का न सरकार के दिल है कटार से, बोले न सरकार के दिल है कटार से। हाय कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान कुर्बान जाऊं तेरी बागी लगाओं से, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। कुर्बान जाऊं तेरी बागी अदाओं से। पास में आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तो ही भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आजा तो ही भर लूं मैं बाहों में। जमाने को विसार के जमाने को विसार के दिलो जातो पे वार के, दिलो यादों पे वार के। दोने नाने नाने नो, दोने नाने नाने नो, दोने न सरकार के दिल है कटार से, दोने न सरकार के दिल है कटार से। सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे जित चोर का न सरकार के दिल है कटार से, दोने न सरकार के दिल है कटार से। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुझ सा न पहले कोई देखा अगाड़ी, तुझसा न पहले कोई देखा गाड़ी। तुझ सा न पहले कोई देखा अगाड़ी। तुझसा न पहले कोई देखा गाड़ी। दीवानों ने पुकार के दीवानों ने पुकार के कहा है ये विचार के, आए विचार के। दोने नाने नाने नो, दोने नाने नाने नो, दोने न सरकार के दिल है कटार से, दोने न सरकार के दिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे जित चोर का बोले न सरकार के दिल है कटार से, बोले न सरकार के दिल है कटार से, दिल है कटार से, दिल है कटार से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे अब खड़े हो जाओ सब लगा लोग। दो, इसको नृत्य करना है, करने ना। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम अपने सामान का ध्यान रखना। दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, नाम नाम से मेरी जय हो। मांग भरा दो, से मेरी मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सत्संग में मेरी बात चलाई, संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीधी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना आहा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर
बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। अब सभी आरती का दर्शन। ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे जी हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। नंद लाला तेरी आरती, गोपाला तेरी आरती, सारा संसार करे जी हाथ जोड़ के। नंद लाला तेरी आरती गोपाला तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाँ, सिर पर सोहाना मुकुट विराजे, सिर पर सोहाना गल में जयंती माला साजे। गल में जयंती माला साजे, और फूलन के हार करे जी हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे जी हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। नंद लाला तेरी आरती,
तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगी हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगी हाथ जोड़ के करेगी हाथ जोड़ के करेगी। जी ने इतना ही कहा कि आप लोग इतना ही समझ लो कि इस महाराज की कथा का वर्णन